विष्णु भगवान के अनन्य भक्तों में ध्रुव का नाम सबसे ऊपर आता है। विष्णु पुराण के अनुसार राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था तथा छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र उत्तम को ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया हुआ था कि अचानक छोटी रानी सुरुचि वहां आ जाती हैं और ध्रुव को राजा की गोद से उतारकर उत्तम को उनकी गोद में बैठा देती हैं। उसके बाद वो गुस्से से 5 साल के ध्रुव से कहती हैं कि मेरा पुत्र उत्तम ही राज सिंहासन पर बैठेगा। अगर तुम्हें राजगद्दी चाहिए तो जाओ विष्णु जी से प्रार्थना करो और मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। तो उसकी माँ कहती हैं कि महाराज भी तुम्हारी सौतेली माँ और उसके पुत्र को ही ज़्यादा चाहते हैं। हम दोनों का कोई सहारा नहीं है, हम लोगों का सहारा तो केवल भगवान जी हैं। तो ध्रुव का बाल मन बहुत ही आहत हो जाता है और वो बहुत चुप चुप रहने लगता है। एक दिन रात को वो विष्णु भगवान की तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़ता है कि रास्ते में उसे नारद मुनि मिलते हैं। सब बात जानकर नारद मुनि उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं। ध्रुव यमुना नदी के किनारे बैठकर इसी मंत्र का निरंतर जप करने लगते हैं और 6 महीने तक लगातार तपस्या करते रहते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पहले तो वो फल खाकर तपस्या करता था, फिर केवल जल पर ही आ गए। इसके बावजूद भी जब विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो वो प्राणायाम के द्वारा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। 5 वर्ष के बालक की इतनी कठोर तपस्या देखकर अंततः विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव से पूछते हैं कि तुम इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रहे हो। तो ध्रुव कहते हैं मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में बैठाता हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान ध्रुव को अपनी गोद में बैठाते हैं और उसके मरणोपरांत उसे ध्रुव तारा बनने का वरदान देते हैं, जो कि आज भी आकाश की गोद में बैठा ध्रुव तारा सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।